बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मोटरवे पर सफर करने वाले हो जाएं होशियार, एम टैग की शर्त लाजिम करार दे दी गई है। M4 अब्दुल हकीम दरखाना इंटरचेंज पर एम टैग बूथ तश्कील दे दिया गया है। फिलहाल M4 और M5 पर तमाम गाड़ियों को जाने की इजाजत है। मुख्तलिफ मकामात पर रिचार्ज की सहूलत भी फ्राहम कर दी गई है। इसी पर देखिए यासिर मजीद की ये रिपोर्ट। मोटरवे पर सफर के लिए एम टैग की शर्त लाजमी करार। लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों के लिए अब्दुल हकीम दरखाना इंटरचेंज पर बूथ बना दिया गया, जहां पर मुसाफिरों का शदीद रश है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक एम टैग बूथ से 200 में अकाउंट बनाया जाएगा। ये रकम भी बैलेंस की शक्ल में ऐड कर दी जाएगी, जबकि सार्फिन अपनी मर्जी से भी अकाउंट में रकम मुंतकिल करा सकते हैं। टूल टैक्स की रकम खुदकार तरीका से अकाउंट से मनफी होगी। एम टैग को जो है वो पहले से चल रहा था मोटरवेज पर, तो एम टैग के बारे में बताते चले। एम टैग बेसिकली एक स्टिकर है, गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया जाता है और एम टैग बनवाने का जो मेथड है उसके लिए हमें गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। अब उन्होंने जो कर दिया, आईडी कार्ड पे आप जो है वो अपना और आईडी कार्ड और आपके पास जो है वो गाड़ी का फिजिकली मौजूद होना जरूरी है। मोटरवे M2 पर शेखुपुरा, हरन मीनार, टाल प्लाजा और सुखेखी सर्विस एरिया में पॉइंट्स तश्कील दिए गए हैं। सियाल मोटर सर्विस एरिया, भीरा, कलर कहार सर्विस एरिया में भी सहूलत मौजूद है। चक्री सर्विस एरिया, मेन टाल प्लाजा इस्लामाबाद के अलावा 2 मोबाइल यूनिट्स भी मौजूद हैं। जब भी आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है तो टोल टैक्स जो हम कैश में जमा करवाते थे वो एम टैग के जरिए खुद ब खुद कट जाएगा और टोल प्लाजा पर लगी स्क्रीन पर जो है वो रिमेनिंग अमाउंट या आपके जो पैसे कटे हैं वो भी आ जाएंगे, आपकी गाड़ी का नंबर भी शो हो जाएगा। M1 पर इस्लामाबाद में टाल प्लाजा, कर्नल शेर खान इंटरचेंज और चक दरा इंटरचेंज, जबकि M2 पर लाहौर कस्टमर सर्विस सेंटर, रावी टूल प्लाजा, फैजपुर टूल प्लाजा पर भी रिचार्ज की सहूलत मौजूद है। मुसाफिर M9 पर कराची और हैदराबाद टूल प्लाजा, जबकि M11 पर LSM और संबड़ियाल टूल प्लाजा पर रिचार्ज की सहूलियात से मुस्तफीद हो सकते हैं। मुल्तान की सड़कों पर 70% ड्राइवर्स गैर तरबियत याफ्ता निकले हैं। रजिस्टर्ड गाड़ियों और ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स की तादाद में बड़ा फर्क सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस ने भी अहम इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और हादसात में इजाफे की बड़ी वजह सामने आ गई। सड़कों पर रवा दवा गाड़ियों के 70% ड्राइवर्स ने लाइसेंस ही नहीं बनवाए हुए। आदादोशुमार के मुताबिक रजिस्टर्ड गाड़ियां 12.5 लाख, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 3.5 लाख अफराद ने बनवा रखी हैं। CTO मुल्तान का कहना था कि हर साल 5,500 गाड़ियां एक्साइज ऑफिस में रजिस्टर्ड हो रही हैं। अब तक जो रजिस्टर्ड है तकरीबन वो 12-12.5 लाख मुल्तान के रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं और हमारे डाटा के मुताबिक जो अब तक कोई लाइसेंस जारी हो चुके हैं वो तकरीबन को 3-3.5 लाख लाइसेंस जारी हो चुका है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। रवा साल 14,000 ड्राइविंग लाइसेंस और 3 लाख से ज्यादा लर्नर्स जारी हुए, जबकि ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को जरूरी करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ शहरियों का कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, अब फौरी बनवाएंगे। हमारी सेफ्टी के लिए अगर हम लाइसेंस्ड ड्राइवर होंगे तो वो मतलब अगर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट तो हमें काफ़ी मतलब एज मिल जाता है कि हमें कोई मतलब सज़ा मिलने से हम लोगों को बचत हो जाती है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई में हूँ कि मैं लाइसेंस बनवाऊँ। मैं कंटिन्यू में हूँ तो इंशाल्लाह मेरा लाइसेंस जल्दी आ जाएगा और लोगों से भी यही कहा जाता है कि अपना लाइसेंस जरूर बनाएं। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम भी शुरू कर रखी है, ताहम ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल से हादसात की शरह में कमी आएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। डेरा गाजी खान में चारों सूबों का संगम डाटपुल चौक अंधेरे में डूब गया है। चौक पर लगी लाइट्स ताहाल चालू नहीं हो सकी हैं। डाटपुल अदम तवज्जी का शिकार है। डाटपुल चौक पर अंधेरा होने के बाद शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा अभी तक लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई और इंतजामिया किधर है? जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है डीजी खान के डाटपुल चौक पर। मेन चौक है, चारों सूबों को यहाँ पर मिलाता है। चारों सूबों की ट्रैफिक यहाँ पर आकर मिलती है और यहाँ से दीगर सूबों को जाती है, लेकिन यहाँ पर डाटपुल चौक पर अंधेरे का राज है। अंधेरा होने के बाद ट्रैफिक को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जो शहरी, जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं उनको भी यहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हैवी ट्रैफिक का यहाँ पर गुजर होता है। मुतादिद मरतबा हादसात भी यहाँ पर रूनुमा हो चुके हैं। लाइटें सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगा तो दी गई हैं, लेकिन ताहाल कोई कनेक्शन इनके बहाल नहीं हो सके। लाइटें यहाँ पर चलाई नहीं जा सकी, जिसके बाद शहरियों को काफी दुश्वारी का सामना रहता है। बात करते हैं शहरियों से, क्या कहना चाहेंगे, कितना अरसे से ये लाइटें बंद हैं, जब से कितना दुश्वारी होती है आपको? सर हम तकरीबन 1 महीने से यहाँ रह रहे हैं ना। पहले तो कोरोना की वजह से क्लासेस वगैरह यूनिवर्सिटी बंद थे,
अभी मैं तकरीबन 1 महीना हो गया है, इधर ही पास में रहते हैं हॉस्टल में, गाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इधर तकरीबन 1 महीने हमने कभी नहीं देखा ये जो लाइट हैं ट्रैफिक वाले, कभी ऑन नहीं हुए। दुश्वारी होती है हैवी ट्रैफिक जो गुजरती है। ज़ाहिर है अंधेरा जो है दुश्वारी तो होगी ना। अभी तो इस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा है ना थोड़ा, वो रात के टाइम लेट बहुत दुश्वारी होती है। जी दुश्वारी होती है, कितना मुश्किल होता दुश्वारी होती है। आप भी देख रहे हैं लाइटें डिस्प्ले कर दी गई हैं लेकिन लाइटें होती नहीं है। यहाँ रात के वक्त बहुत हादसा भी होते हैं क्योंकि हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। तकरीबन यहाँ चारों सूबों के ट्रैफिक यहीं आते हैं, मेन चौक है और बहुत से लोग यहाँ से हलाकत हो रही है बहुत से। जी बिल्कुल, 14 अगस्त को यहाँ पर लाइटें लगाई गई थी, चलाई गई थी। 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तानी परचम भी यहाँ पर सजाया गया था और उनकी भी लाइटें लगाई गई थी, चलवाई गई थी, लेकिन ताहाल वक्त गुजरने के साथ साथ वो लाइटें भी अब बंद हो चुकी हैं। डाट पुल पर शहरी शदीद परेशान है। सही आशिर आपका शुक्रिया। मेपको इंतजामिया की नहली कीमती इंसानी जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। मुल्तान घंटाघर चौक पर बिजली के लटकते तार खौफ की अलामत बन गए हैं। शॉर्ट सर्किट के बायस पहले भी 2 बार नाखुशगवार वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। तहरीरी दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया टस से मस नहीं हुई है। सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट देखिए। घंटाघर चौक पर लटकते बिजली के तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। शॉर्ट सर्किट होने का खतरा हर वक्त मंडलाने लगा। तारों के बेहंगम जाल राहगीरों और दुकानदारों के लिए खतरे का बायस है, जबकि पहले भी 2 मरतबा शॉर्ट सर्किट हो चुका है। इंतजामिया को तहरीरी दरख्वास्तें भी दी मगर अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी। तवज्जो नहीं दी जाती। अभी के मेन शारा है ये घंटाघर की मेडिसिन की मेन मार्केट है, इंटरेस्ट है। ये लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। कई मरतबा दिन में ब्लॉस्ट होते हैं यहाँ पर, तो कई मरतबा कंप्लेन की है, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट बिजली के तारों से घिर चुकी है, जबकि शहरियों का कहना था कि यहाँ से सारा दिन बच्चों का गुजर होता है। ऐसे में नंगी तारों के बायस किसी वक्त भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। हमारे बच्चे भी हैं, सारी दुनिया के बच्चे भी हैं यहाँ पर, और इन तारों ने इतना काम खराब कर रखा है। ये तो नजर आ रही है इस वक्त ऊपर, लेकिन ज्यादातर नीचे गिरी हुई होती हैं तारें, अक्सर बच्चों को टच करती हैं। वो बहुत सी अमवात हो चुकी है इस मामले में। मेपको इंतजामिया की बेहिसी पर शहरी नाला हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। रंगपुर इंतजामिया की गफलत शहर भर की गलियां और मोहल्ले कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे हैं। ताफुन के बाद शहरियों का गुजरना भी महाल हो गया है। रंगपुर की उस्मान कॉलोनी, मोहल्ला फैजान मदीना, लाल नगर, पुराना शहर की गलियों में गंदगी के ढेर लग गए हैं। गर्ल्स और बॉयज स्कूल की दीवारों के साथ भी कचरा पड़ा है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की नाअहली की सजा वो भुगत रहे हैं। चौकों और चौराहों में गंदगी के बायस तलबा को स्कूल और नमाजियों को मस्जिद जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि मुतादिद बार हुकाम को आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। बल्दियाती नुमाइंदे सफाई सुथराई करवाएं। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद की जेर सदारत PHA और अर्बन डेवलपमेंट बारे जायजा इजलास हुआ है। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से मंसूबों की सुस्त रवि पर इजहार बरहमी किया गया। DG PHA और एक्सियन खानेवाल की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई है और मंसूबों पर काम बेहतर और तेज करने का हुक्म भी जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद की जेर सदारत PHA और अर्बन डेवलपमेंट बारे जायजा इजलास हुआ। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से मंसूबों की सुस्त रवि पर इजहार बरहमी किया गया। DG PHA और एक्सियन खानेवाल की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई है और मंसूबों पर काम बेहतर और तेज करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया। मुल्तान में ट्रैफिक का निजाम बेहतर बनाने के लिए इकदाम। DG MDA कैसर सलीम का कहना है कि इस मकसद के लिए टीपा लाहौर बोसन रोड का सर्वे कर चुका है। बहुत जल्द टीपा लाहौर और MDA की फाइनल तजावीज पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आपको अब बता रहे हैं मुल्तान में ट्रैफिक का निजाम बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। DG MDA कैसर सलीम का कहना है कि इस मकसद के लिए टीपा लाहौर बोसन रोड का सर्वे कर चुका है। बहुत जल्द टीपा लाहौर और MDA की फाइनल तजावीज पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने हेड ऑफिस में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक पेनाफ्लेक्सेस आवेजा कर दिए हैं। पंजाब असेंबली की करारदाद की रोशनी में पेनाफ्लेक्सेस आवेजा किए गए हैं।
ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے ہیڈ آفس میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیناپلیکسز آویزاں کر دیے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی قرارداد کی روشنی میں پیناپلیکسز آویزاں کیے گئے ہیں۔ پی ایچ اے ہیڈ آفس میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیناپلیکسز آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ کوہ سلیمان کے شہریوں کے لیے خوشخبری، بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بھارتی میں 10 کروڑ کی لاگت سے سولر پینل گرڈ اسٹیشن کا قیام تکمیل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ 500 سے زائد گھروں کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بھارتی میں سولر پینل گرڈ اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس سے 780 kV بجلی سسٹم میں شامل کی جائے گی۔ پروجیکٹ مینیجر اکرام خان کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے کوہ سلیمان کی عوام کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اس سے انہیں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ گرڈ اسٹیشن سے 780 kV بجلی میسر ہوگی، جس سے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ سے نجات کے ساتھ ساتھ بلا تعطل بجلی بھی فراہم ہوگی۔ بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی بجلی اور گیس کے ہیٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 1200 وولٹ والے بجلی کے ہیٹر کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قیمت 4000 سے بڑھ کر 4500 روپے ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ماجد کلاسٹرا سے۔ جی ماجد، بتائیے گا قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا گیا؟ ہاں جی بالکل، سردیوں کی آمد کے ساتھ بجلی اور گیس کے جو ہیٹرز ہیں ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں بجلی کے 1200 وولٹ والے جو ہے وہ ہیٹر کی بات کریں تو اس کی قیمت میں 500 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے اس کی قیمت 4000 تھی، اب 4000 سے جو ہے وہ جم کر کے 4500 تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جگہ اگر ہم بات کریں گیس کے نارمل کوالٹی والے ہیٹر کی تو اس کی قیمت میں بھی جو ہے وہ 400 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ گیس والا جو نارمل کوالٹی کا ہیٹر تھا اس کی قیمت پہلے 600 روپے تھی، اب 600 سے تجاوز کر کے 1000 ہو چکی ہے۔ دوسری جگہ اچھی کوالٹی گیس والے ہیٹر کی بات کریں تو اس کی قیمت پہلے 1000 تھی، اب 1000 سے جم کر کے 1700 تک ہو چکی ہے، 700 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب سردیوں کی آمد کے ساتھ ساتھ جو گیس کے ہیٹرز اور بجلی کے ہیٹر کی قیمتوں میں اضافے سے شہری بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا ہیٹر لینے آئے ہوئے ہیں، قیمتیں بڑھ چکی ہیں، کیا کہیں گے؟ بس جی یہ پاکستان ہے، ادھر بڑھتے ہوئے کسی چیز کا پتہ نہیں لگتا۔ پچھلی دفعہ یہ 1200-1300 کا لے گئے تھے، اب 2000 کا دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے مہنگا آیا ہے، اب پتہ نہیں دکاندار مہنگائی کرتا ہے یا پیچھے سے پروڈکشن مہنگی آ رہی ہے، مگر غریب عوام رل گئی ہے، ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جی بالکل، دکاندار اور شہری دونوں پریشان ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بڑھتی مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ اور دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو مہنگائی ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ پہلے جو ہیٹر جو 1200 کا آتا تھا اب وہ 2000 تک پہنچ چکا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے۔ شہری اور دکاندار اور شہری دونوں پریشان ہیں۔ ماجد کلاسٹرا، آپ کا شکریہ۔ کھانے وال میں مہنگائی کا ایک اور ریلا، دالیں اور چاول بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ محمد ندیم مغل کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی سے تنگ شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر، دالیں اور چاول بھی پہنچ سے دور ہو گئے۔ چاول کرنل باسمتی 140 سے بڑھ کر 170 روپے، دال مونگ دھلی ہوئی دیسی 180 سے 200 روپے، دال ماش دیسی دھلی ہوئی 200 روپے سے 250 روپے، دال مسور دیسی 180 سے 200 روپے، دال چنا دیسی 130 روپے سے بڑھ کر 140 روپے فی کلو ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں اب دال روٹی بھی مشکل ہو گئی۔ پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، خاص طور سے ڈیزل، پیٹرول، چینی، گھی، آٹا، دالیں، ہر چیز سستی ہونی چاہیے۔ کیا کرے غریب آدمی کا چمڑا اتار رہے ہیں۔ گھر بھی نہیں پورا ہوتا، سمجھ آئے نا، پہلے 500 میں ہو جاتا تھا، اب 1000 روپے میں نہیں ہوتا ہے، سمجھ آئے کیا کریں، غریب آدمی کدھر جائیں۔ محنت مزدوری کرتے ہیں، دکانوں والوں کو کہتے ہیں ہماری مزدوری بتاؤ، بتاتے نہیں ہیں، کہہ رہے جی ہم مر گئے، وہ بولتے ہیں ہم مر گئے، ہم کہہ رہے ہیں ہم مر گئے۔ مہنگائی اتنی ہے جس کا کوئی حد حساب نہیں ہے، غریب آدمی کیا کھائے گا۔ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، چاول، چینی، گھی، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، کہاں جائے غریب آدمی، مزدوری کم ہے اور جناب مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی سے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، انہیں بھی سرکاری ریٹ سے زائد قیمتوں پر اشیاء ملتی ہیں۔ چاولوں کی قیمت جو ہے وہ 140 سے 160 روپے پہ آ گئی ہے، دالوں کی قیمت جو ہے وہ 180 سے 200 روپے پہ آ گئی ہے۔ ریٹ لسٹ آج آئی ہے میرے پاس، تو اس پہ جو ہے وہ ریٹ آئے ہیں جو ملتان غلہ منڈی میں بھی یہ ریٹ نہیں ہمیں ملتے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل بنا دی۔ اشیاء خورد و نوش کی بڑھتی قیمتوں کے باعث خریدار شہری اپنی مشکلات بیان کرتے دکھائی دیے۔ خاص طور پہ شہریوں کا کہنا تھا کہ غریب کی خوراک دال اور چاول اپنی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم مغل، روہی نیوز، خانے وال۔ آٹا بحران کیوں آیا؟ وائس چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عثمان محمود نے وجہ بتا دی ہے کہ
कहते हैं फ्लोर मिल्स को सिर्फ शहरी आबादी के लिए गंदम का कोटा दिया जाता है। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान महमूद का कहना था कि मुल्क में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है। शहर की सड़कें टूटी फूटी जबकि सारा निजाम दरहम बरहम है। सबसे बड़ा मसला साफ पानी की अदम फराहमी का है। हमारे शहर में इस टाइम मसाइल हैं, वो सड़कों के हैं, गंदे पानी के हैं, लोगों को साफ पानी मुयसर नहीं हो रहा, और सबसे बड़ा इस टाइम जो मसला है हमारे मुल्क में शायद वो साफ पानी का है। उस्मान महमूद का कहना था कि जमींदारों ने तमाम गंदम फरोख्त कर दी। दीही आबादी को नजरअंदाज करके सिर्फ शहरी आबादी के मुताबिक गंदम का कोटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि रहीम यार खान की 55 लाख आबादी है, लेकिन कोटा 20,000 की आबादी के हिसाब से दिया जाता है। 55 लाख की आबादी हमारी यहाँ की रहीम यार खान की है और हमें कोटा मिलता है 20 लाख की आबादी पे। सबसे बड़ा इशू जो आपकी बात का जवाब ये है कि कोटा गवर्नमेंट पूरा देती है, फ्लोर मिल आगे पूरा देती है, मगर जो गवर्नमेंट हमें कोटा देती है वो देती है सिर्फ शहरी आबादी के लिए, देहाती के लिए कोटा नहीं देती हमें। उस्मान महमूद का मजीद कहना था कि अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तो अवामी खिदमत जारी रखेंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। लोधरा के इलाके किलोवाला में मुबैना ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को सजा न मिलने पर मुतासरा खातून इंसाफ के लिए दरबदर हो गई है। खातून का कहना है कि 72 मुलजिम मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एक रोज भी हवालात में नहीं रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। जी मुश्ताक, बताइएगा। जी, थाना सिटी के इलाका कल्लू वाला की रिहायशी ये खातून, जिनका कहना है कि इनके साथ 2 माह कबल मुलजिम ने जिनसी ज्यादती की कोशिश की है। इनका कहना है कि 2 माह से ये दर बदर की धक्के खा रही हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। रोही न्यूज़ ऑफिस पहुंची हैं ताकि आला हुकाम तक इनका पैगाम पहुंच सके। मैं उन्हीं से बात करूंगा। क्या वाक़या पेश है? मेरा नाम सोबिया है। सर्वर ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। मैंने अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने की कोशिश की। पुलिस ने पर्चा दर्ज किया आपका? पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया, पर मेरे मुताबिक कोई इंसाफ नहीं करा। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या मुतालबा करेंगी आप? ये अपनी मर्जी से फिर ऐसे कोई पकड़ नहीं रहा, मिठाइयाँ बांट रहा है और कह रहा है मेरे किसी ने क्या बिगाड़ लिया, इसकी वजह से आज मेरा घर खराब हो गया। मेरा बंदा कह रहा है कि तेरी इज्जत खराब हो गई, मैं नहीं लेने आता आपको। मुझे इंसाफ चाहिए और इसको जल्द से जल्द सजा चाहिए। जी, मुतासरा खातून हैं जो परेशान हाल हैं। इनका कहना है कि मुलजमान बासर हैं और इनके मुताबिक, इनके बयान के मुताबिक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुलजमान खातून इंसाफ की मुंतजिर है। मुश्ताक भुट्टा, आपका शुक्रिया। महकमा हाईवे मुल्तान में 25 करोड़ की करप्शन का इल्जाम है। एंटी करप्शन हुकाम ने मुल्तान अकाउंट्स ऑफिस का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा हाईवे मुल्तान में 25 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। एंटी करप्शन हुकाम ने मुल्तान अकाउंट्स ऑफिस का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया है। एंटी करप्शन हुकाम ने अकाउंट्स ऑफिस का रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया है। अकाउंट्स ऑफिस के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी। एंटी करप्शन का ऐसा बताना है, करोड़ से ज्यादा की करप्शन पर तहकीकात की जा रही हैं। मरकजी मुलजिम यूसी चेयरमैन साजिद नवाज खोकर है। दुनियापुर डाकुओं के निर्गे में है। चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों से शहरी खौफजदा हो गए हैं। गुज़श्ता रोज नौसरबाज शहरी से 1.5 लाख रुपए रकम छीन कर फरार हो गए हैं। जोहराबाद के अवाम केमिकल मिला दूध पीने से बच गए हैं। फूड अथॉरिटी खुशाबिन एक्शन है। रात की तारीकी में सप्लाई किया जाने वाला 1500 लीटर मुजरे सेहत दूध पकड़कर जाया कर दिया गया है। सरगोधा के गांव फरोका साहिवाल से रात की तारीकी में तकरीबन 1500 लीटर केमिकल मिला दूध महकमा फूड अथॉरिटी ने मुखबरी पर कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया। मुख्तलिफ डेयरी शॉप्स पर सप्लाई किया जाने वाला दूध फूड अथॉरिटी के अमले ने चेक किया, जिस पर क्वालिटी नाकिस होने पर अफसरान ने अपनी जेर निगरानी दूध जाया करवा दिया। जबकि इंचार्ज फूड अथॉरिटी खुशाब असद का कहना था कि जिला भर में नाकिस क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आने वाले हल्का पीपी 206 ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। ख्वाजा रिजवान आलम का कहना था कि पीपल्स पार्टी का वोटर वापस लौट रहा है। 16 दिसंबर को हैरान कुन नताइज देंगे। पीपल्स पार्टी के वोटर्स बहुत पुरजोश हैं और मुकाबला भी बहुत सख्त है। मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइए उनका मजीद क्या कहना था। हल्का पीपी 206 ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कैंपेन का सिलसिला जारी है। पंजाब के सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाजा रिजवान आलम ने दिन भर मुख्तलिफ जगह पर कॉर्नर मीटिंग्स की हैं और अब से कुछ देर पहले एक भरपूर जलसा भी हुआ बस्ती हयातपुर में। मजीद हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा रिजवान आलम साहब। सर,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर कैंपेन कर रही है हल्का पीपी 206 में, क्या कहेंगे, क्या हालात देख रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के निस्बत जो है वो बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से और भरपूर तरीके से जारी है। हमारी 10 से ज़्यादा टीमें हैं जिन पे जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके कॉल मीटिंग भी कर रही हैं, जलसे भी कर रही हैं, लोगों से मिल भी रही हैं, नोटेबल से भी रब्ता कर रही हैं, फर्दर भी रब्ता कर रही हैं। तमाम मकातब फिक्र के लोगों से हम लोग रब्ते में हैं और हमने ये रब्ते मजीद आगे बढ़ाने हैं। अगर आप देखें कि आज जो हजाताबाद में जलसा हुआ है 3 कसी या मोची वाला के नाम से अलमरूफ है वो, तो उसमें देखें कि पीछे एमपीए रहता है, सामने एमएनए रहता है, दरमियान में वो लोग हैं जो अंडर प्रेशर भी हैं, दबाव में भी हैं, थाना कचहरी के खौफजदा भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तादाद में वो लोग शरीक हुए हैं, तो इसे ये अक्कासी होती है कि दिन ब दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रंग जो है वो गालिब होता जा रहा है। इस इलेक्शन कैंपेन में लोग खौफ से और उस जबर से आजाद होकर अपनी आजाद राय के लिए, इज़हार राय के लिए, अपनी वोट कास्ट करने के लिए अपनी सोच और ज़मीर के मुताबिक जो है वो वोट कास्ट करने का इरादा कर चुके हैं और उनका इरादा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना है, क्योंकि वो समझती है कि ये हमारे मसाइल का अदराक भी जानती है और तदारक भी जानती है और माजी उनके सामने है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और हाल और मुस्लिम लीग नून का माजी वो भी उनके सामने है कि उस दौर में आवाम के रिलीफ के लिए क्या हुआ, महंगाई कैसी बढ़ी, रोजगार कैसे उन्हें कम होता गया, आमदन में कम होती गई और मसाइल बढ़ते गए। बच्चे आज उनके भूख के मारे उनके भड़कते हैं, रोते हैं, लेकिन उन्हें मुंह में देने के लिए उनके पास नवाला नहीं होता। ये नवाला नहीं होता। इकराम अब्दुल साहब, खानेवाल के मकामी आप यहाँ पे पीपल्स पार्टी के बड़े जाले हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर हल्का NA 133 पे बड़ा ही हैरानकुन रिजल्ट दिया है और मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह हम यहाँ भी सरप्राइज मतलब देंगे खानेवाल के अंदर भी, और इंशाल्लाह हम ये हमारी ही सीट थी जो मतलब जिस वजह से भी लूज होती रही है, इंशाल्लाह हम इसको रिट्रीव करेंगे और इंशाल्लाह हमारी ये सीट वापस आएगी। इंशाल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं। हमारी कैंपेन जिस अंदाज में जारी है, शायद कोई पार्टी हमारे मुकाबले में उस तरह मुनज़्ज़म कैंपेन नहीं चला रही जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्च की हुई है। तो बिल्कुल भरपूर कैंपेन जो है वो पीपल्स पार्टी की भरपूर कैंपेन जारी है। सही नदीम मुगल, आपका शुक्रिया। मुल्तान में सिटी हाउसिंग सोसाइटी का फेज 2 MDA से अप्रूव होने पर क्लाइंट्स और डीलर्स के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। आइए आपको लिए चलते हैं। कुछ नए डेवलपर्स हैं, लेकिन सिटी हाउसिंग कोई भी टाउन हो, मैं आपको पर्सनल गारंटी पे कह सकता हूं कि सिटी हाउसिंग के किसी शहर में लगाए हुई इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, उसमें अगर आप पैसे लूज कर जाए तो मैं उसका पर्सनल जिम्मेदार हूं। हमारे रेट हमेशा अप्रिशिएट होते हैं, कभी डेप्रिशिएट नहीं होते। आप सियालकोट चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, झेलम चले जाएं, उन सब जगहों पे जो लोगों ने प्लॉट लिए थे उसमें 100% प्लस एप्रिसिएशन आई है ओवर लास्ट 1 ईयर टाइम। अच्छा, मुल्तान में बड़े ऐसे बाद आया हूँ, पहला शहर था, मुझे इस शहर ने अपॉर्चुनिटी दी, चेयरमैन साहब की बड़ी नवाजिश थी, तो मुझे इससे खास उनसे बहुत कुछ सीखा, काम यहाँ से सीखा करना कैसे काम। अभी मैं दोबारा आप लोगों के साथ बैठ के अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपनी टीम के साथ दोबारा से काम करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे आप सब लोगों की जो इस हॉल में मौजूद हैं उन सब की जरूरत है। आप लोग हमारा बाजू बने। जैसा अमजद ने आपको कहा है कि अगर आपके पैसे लूज हो जाए तो मुझसे पर्सनली आके ले जाना, मेरे को लेने हैं। तो सारे आओ, साढ़े नाल काम करो, चीज़ां तैयार ने ते तुसी सारे इंशाल्लाह एंजॉय करोगे। सिटी हाउसिंग का वो टाइम आ गया है, आपको 6 महीने डेवलपमेंट इसीलिए करके दिखाई थी ताकि आप लोग कुछ अपने क्लाइंट्स को जाके बता सके, कुछ दिखा सके कि हाँ जी चले। जब हमने फेज 2 लॉन्च किया था, ऑफ प्लान था, अभी वहाँ पे 60-70% इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और किस्तें तक भी हमने लोगों ने ली नहीं है। मुझे बता रहे थे कि हर प्लॉट पे ऑन चल रहा है माशाल्लाह, 5 मरले पे, 10 मरले पे, हर प्लॉट पे ऑन है। अच्छा, एक तो अप्रूवल की होगी जो आपको खबर देनी थी। दूसरा आज मैं आपको कहता हूं, जो कि मुझे चेयरमैन साहब ने इजाजत दी कि मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन साहब हमारे मेजर आमिर साहब की सालगिरह है 1 सितंबर को 2021। 1 सितंबर को हम इंशाल्लाह यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन चला के देंगे आपको। डांसिंग फाउंटेन 1 सितंबर 2021 को आपको चला के देंगे। 22 को, ये जो साल चल रहा है 22,
आप 1 सितंबर को चेयरमैन साहब की सालगिरह हम वहाँ पे उनके साथ मनाएंगे। अगले 3 महीने में चेयरमैन साहब आएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, और फाउंटेन हम डिलीवर करवा लेंगे आपके सामने। आपकी आंखों को तस्कीन देने के लिए फाउंटेन ऑर्डर कर दिया गया है मुल्तान के लिए। तो मुल्तान का फाउंटेन डिलीवर हो चुका होगा, उसको इंशाल्लाह 1 सितंबर को फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। आप इतने लोग हैं कि हम ये पूरा रीजन देखें। मैं भी डीएचए से गुजरा था, कितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, पोटेंशियल इज देयर। तो आपको एक ब्रांड चाहिए था, ब्रांड आपके पास है। सिटी हाउसिंग से बड़ा ब्रांड पंजाब में कोई नहीं है। सिटी हाउसिंग इज द बिगेस्ट ब्रांड इन पंजाब, ये नाते हमारा मानना है, बल्कि ये हम प्रूव कर चुके हैं। हम एक $2 बिलियन कंपनी है। तो सिटी हाउसिंग का ब्रांड आपके पास है। आप लोगों को चाहिए कि आप पूरे रीजन को, मुल्तान रीजन को कवर करें, और एक एक घर, एक एक गली में आवाज आनी चाहिए कि सिटी हाउसिंग जो है इज वन ऑफ द मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स